हेलो माय डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल MPS स्टडी हब में। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। जैसा कि आप लोगों को पता है, हमने क्लास 10th में अर्थमेटिक प्रोग्रेशन चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है, जिसमें हम लोगों ने करीब 4 लेक्चर कंप्लीट कर लिए। आज हमारा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का यह 5वां लेक्चर है, जिसमें हम लोग बात करेंगे सम ऑफ फर्स्ट एंड टर्म की। ठीक है, जैसे कि हम बात करें तो अभी हम लोग अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में हम लोग देखे थे कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन लाइक यदि हम बात करें तो वहाँ पर 2 टाइप्स के आए थे। ठीक है, एक तो था हमारा जो क्या था, इनफाइनाइट अर्थमेटिक प्रोग्रेशन था। लाइक वहाँ पर इन्फिनिटी तक हम लोग क्या कर सकते थे, उसको प्रोग्रेस कर सकते थे। इसके साथ साथ एक क्या था, फाइनाइट था। ठीक है, तो लाइक वहाँ पर हम लोग फाइनाइट की ही बात करेंगे, तो उसी में हम क्या कर सकते हैं, nth टर्म के सम को हम फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, इनफाइनाइट की बात हम नहीं करेंगे यहाँ पर, फिलहाल में हम बात करेंगे इसकी बस केवल nth टर्म की। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि सम ऑफ फर्स्ट nth टर्म हम किस प्रकार से फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, सम ऑफ फर्स्ट nth टर्म ऑफ एन एपी। ठीक है, तो डायरेक्ट हम फार्मूले के पास नहीं लेके चलते हैं आपको, पहले हम बात करते हैं कि इसको किस प्रकार से डिराइव करेंगे। ठीक है, दैट मीन्स यदि हम फार्मूला डायरेक्ट लिखें तो कोई खास तो मतलब नहीं है, बट अब चाहेंगे तो फार्मूला लेकर हम तो क्वेश्चन को सॉल्व कर ही सकते हैं, बट एक्चुअल में फार्मूला कहाँ से कैसे डिराइव होता है, ठीक है, हम उसके बारे में क्या करेंगे, पहले डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग आपको कम से कम इस फार्मूले के डेरिवेशन के हम 2 मेथड आपको क्या करेंगे, सिखाएंगे। ठीक है, सिंपल सी बात है कि आप इस जो सम ऑफ फर्स्ट एंड टर्म है उसको आप किस प्रकार से फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो पहले यदि हम बात करें कि अपने पास कोई अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, क्या है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है लाइक, और उसमें यदि हम बात करें जो फर्स्ट टर्म है, केवल फर्स्ट टर्म। ठीक है, तो फर्स्ट टर्म को जनरली हम किससे दिखाते हैं, तो हमेशा अभी बताया गया प्रीवियस लेक्चर्स में क्या कि ए। ठीक है, और दैट मीन्स इसके बात करें हम, यदि यहाँ पर बोले कि कॉमन डिफरेंस यदि कितना है, जो कॉमन डिफरेंस है वह लाइक यदि हम बात करें तो डी लेते हैं, तो डी ले लेते हैं। ठीक है, क्लियर है। तो यदि हम लिखना चाहें कि एपी जो सीरीज अपना मिलेगा वो क्या होगा, ठीक है, यदि हम एपी की बात करें तो एपी क्या मिल जाएगा, तो एपी कर सकते हैं फर्स्ट टर्म ए है, तो ए के बाद हम क्या करेंगे, डी इसमें ऐड करते जाएंगे, तो ए प्लस क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। इसके बाद क्या मिलता है, ए प्लस 2d मिलता है, फिर मिलता है ए प्लस 3d। ठीक है, ऐसे ही nth टर्म तक इसको लेके जाते हैं तो लाइक क्या मिल जाता है हमको, तो ए एन के फार्मूला जो जानते हैं वही लाइक हो जाएगा, a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, ये हो जाएगा अपना nth टर्म। ठीक है, अब लाइक हमको क्या करना है, इन सभी टर्म्स को ऐड करना है, और ऐड करने के बाद देखना है कि कितना आएगा। ठीक है, तो वही अपना क्या हो जाएगा कि सम ऑफ फर्स्ट nth टर्म ऑफ एपी। ठीक है, तो यहाँ पर समझिए तो फर्स्ट एनी टर्म तो है यार, यहाँ से देखा जाए तो फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, ऐसे करते करते हम कहाँ तक चले हैं, nth टर्म तक गए। तो इन सबको ऐड करने के बाद जो रिजल्ट आएगा वह कितना हो सकता है। ठीक है, तो मे भी हम पहले उसको डिराइव करेंगे, देखते हैं फार्मूला क्या मिलता है। ठीक है, तो चलिए हम इसको ऐड करते हैं, तो ऐड करिए, तो मान लीजिए कि एस एन टर्म है तो हम एस एन लिख देते हैं। ठीक है, सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म, ठीक है, इक्वल कर देते हैं। इसको करेंगे तो क्या मिल जाएगा, ए प्लस, यहाँ पर देखिए ए प्लस डी, इसको अलग अलग लिखते हैं। ठीक है, ताकि पता चले कि फर्स्ट टर्म कौन है, सेकंड टर्म कौन है और थर्ड टर्म, क्योंकि इसकी थोड़ी सी ज़रूरत है अभी हम लोगों को आगे। ठीक है, तो इसको हम थोड़ा सा अलग अलग लिख कर चलते हैं। ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा ए प्लस 3d। ठीक है, चलिए इसके आगे चलें, तो यहाँ पर यदि हम लाइक कहें थोड़ा सा, तो यहाँ पर और क्या लिख सकते हैं हम लोग, ए प्लस, देखिए इसको अब यदि लिखना चाहें तो एक टर्म पहले और भी लिखते, तो ये क्या होता है, n माइनस 2d होता, फिर प्लस ए प्लस n माइनस 1 इंटू क्या होगा, d होगा। ठीक है, ऐसे लाइक होगा, क्लियर है। तो चलिए यदि हम बात करें, देखिए किसी भी नंबर्स को यदि आप ऐड करें, लाइक यदि हम 1 3 5 ऐड करें तो यहाँ पर कितना रिजल्ट आ जाएगा, 1 और 3 और 5 को ऐड करेंगे तो 1 3 4 हो गया, 4 और 5 9 होगा। इसको रिवर्स करके जोड़े तो कितना होगा, 5 प्लस 3 प्लस 1 करें तभी तो वही सेम आंसर आएगा, 5 3 8 और 1 कितना हो जाएगा, 9। ठीक है, तो मतलब हम क्या करें, इधर से जोड़ते हुए उधर जाए तब भी रिजल्ट वहीं आएगा, या उधर से जोड़ते हुए इधर आए तब भी क्या आएगा, रिजल्ट सेम आने वाला। ठीक है, तो लाइक हम यहाँ भी वही चीज़ करेंगे, एस को हम जब इस टाइप से लिखें तो हम क्या करेंगे, नेक्स्ट टाइम में क्या करेंगे, लिखेंगे इसी को, बस इस वाले नंबर को पहले, फिर इसके बाद इस नंबर को, लाइक ऐसे समझ सकते हैं कि इसको यहाँ, फिर इसके बाद दिया, फिर इसके बाद दिया, और इस वाले को सबसे अंत में क्या करेंगे, राइट करेंगे। ठीक है, देखिए इसको लिखने से फ़ायदा क्या होगा, हमको जो फार्मूला बनाना होगा वो थोड़ा सा आसानी से बन जाएगा। ठीक है, तो चलिए लिखते हैं इसको, तो एस एन इज इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं, उस वाले को पहले लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, इसको अलग से ऐसे लिखते हैं, फिर
या भी रहने देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। प्लस करेंगे, यहाँ पर क्या हो जाएगा a प्लस n माइनस 2 इंटू डी, प्लस ऐसे करते हुए जाएंगे आगे तो क्या आएगा आप समझ सकते हैं क्या क्या आने वाला है। तो a प्लस 2d, a प्लस d, इसके साथ साथ क्या आएगा a आएगा, ठीक है, यही मिलने वाला है। तो हम क्या करेंगे, अब यहाँ पर जो दोनों इक्वेशन टाइप का मिला है, इन दोनों इक्वेशन को हम क्या करेंगे ऐड कर लेंगे, ठीक है। लाइक इसको हम फर्स्ट इक्वेशन कहते हैं, इसको सेकंड इक्वेशन करके हम दोनों को क्या करें ऐड कर लें, इसको फर्स्ट कर लें और इसको सेकंड कर लें और यहाँ पर इसको क्या कर देते हैं ऐड कर देते हैं, ठीक है। तो ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा Sn प्लस Sn, Sn प्लस Sn हो जाएगा। इधर आगे लिखें तो देखो इस वाले को जो फर्स्ट टर्म है इसका इस वाले फर्स्ट टर्म के साथ एडिशन करेंगे, ठीक है। यहाँ पर फर्स्ट टर्म क्या दिख रहा है a दिख रहा है, यहाँ पर फर्स्ट टर्म पूरा क्या है दिस a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यही लास्ट में था उसी को हम पहले लेकर आए। तो इन दोनों को एक साथ करेंगे, इन दोनों को एक साथ करेंगे, तो इन दोनों को ऐड करिए। देखिए a प्लस a, इसको एक ब्रिक ब्रैकेट में लिखते हैं, ठीक है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है, ये हो जाएगा। इसके बाद फिर बात करें तो ये सेकेंड टर्म और इसका सेकेंड टर्म इधर से क्या है ये वाला, तो इसको इसके साथ करेंगे, ठीक है। तो प्लस करते हैं, यहाँ पर क्या है a प्लस डी और इधर क्या है a प्लस n माइनस 2 इंटू डी, ठीक है। अच्छा जी, ऐसे अब देखिए इसको आगे लिखते चलेंगे तो आगे क्या आएगा लास्ट में, यदि लास्ट में देखें तो देखिए इस वाले को इसके साथ और इस वाले को इसको साथ लिखेंगे, और तो लाइक ये वाला टर्म इसके साथ जाएगा इस पूरे के साथ, और ये वाला टर्म किसके साथ जाएगा इसके साथ जाएगा, ठीक है। तो लेते हैं इसको, तो इस वाले को लोगे इसके साथ तो क्या हो जाएगा, तो पहले लिखेंगे हम लोग क्या a प्लस n माइनस 2 इंटू डी प्लस a प्लस डी, ठीक है, ये हो गया। इसको इसके साथ ले लोगे तो क्या हो जाएगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी प्लस a हो जाएगा, ठीक है। अब इसको देखो जो बिग ब्रैकेट में है सभी में उसको क्या करते हैं थोड़ा सा सॉल्व करते हैं, ठीक है। और Sn प्लस Sn क्या हो जाएगा 2 इंटू Sn इज इक्वल टू, इसको सॉल्व करिए तो देखिए a प्लस a क्या हो जाएगा 2a प्लस इधर क्या हो जाएगा n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। इसके साथ साथ प्लस करते इधर तो a प्लस a फिर कितना हो जाएगा यार 2a और इधर d कॉमन कर लीजिए, d कॉमन करेंगे तो क्या बचेगा इधर फिर इसको लिख देते हैं n माइनस 2 और यहाँ पर बचेगा प्लस 1 इंटू क्या हो जाएगा d, ठीक है। आगे लिखते हैं डॉट 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 करते हुए, इस वाले को लिखना चाहें तो क्या हो जाएगा बच्चा, तो देखिए a प्लस a मिल के क्या हो जाएगा 2a, ठीक है। इधर फिर क्या करेंगे n माइनस 2 प्लस 1 इंटू डी, और इधर लिखना चाहें तो a में a ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है, हो गया, क्लियर है। अच्छा जी, इधर इसको अभी ऐसे रहने देते हैं, देखिए Sn इज इक्वल टू, अब ध्यान देखिए सभी नंबर्स एक जैसे हैं 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, 2a प्लस n माइनस सॉरी इसको सॉल्व कर लेंगे तब देखेंगे तो एक जैसा दिखेगा। यहाँ सॉल्व कर लेते हैं 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। आगे सॉल्व करिए इसको तो 2a प्लस देखिए n माइनस 2 प्लस 1 है तो 2 में से 1 जाएगा तो 1 बचेगा, लेकिन साइन किसका लगाएंगे माइनस का, तो n माइनस 1 इंटू डी बच जाएगा, ठीक है। ऐसे ही प्लस आगे कर लें तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर देख लीजिए तो यहाँ भी वही चीज़ आने वाला है 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, फिर ऐसे ही देखेंगे तो आगे भी क्या आएगा 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। चलिए यदि हम बात करें देखिए यहाँ पर यह 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी है, ये भी 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी है, ऐसे आगे चलें तो यहाँ भी 2a प्लस n माइनस डी और यहाँ भी क्या है 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। तो हर टर्म्स जो है वह एक ही जैसा है, ठीक है। अब बात करें कि यहाँ से यहाँ टर्म्स कितने हैं उसकी बात करें तो देखिए कितना आएगा, यहाँ पर यदि सिंपली स्टार्टिंग में हम लोग बात करें तो स्टार्टिंग में कितने टर्म्स थे n टर्म, ठीक है, ध्यान रखिएगा स्टार्टिंग में कितने टर्म्स थे n टर्म्स थे, ठीक है। अब यदि बात करें इस वाले में कितने टर्म्स थे, यहाँ भी n टर्म्स थे, ठीक है। अब इसको मैंने ऐड किया, जब ऐड किया तो कुल कितने टर्म्स हो जाने चाहिए थे 2n टर्म्स, कितने टर्म्स हो जाने चाहिए थे 2n टर्म्स, बट मैंने क्या किया था इस टर्म को इस टर्म के साथ कंबाइन किया था, ठीक है। तो ये दोनों मिलके एक ही टर्म बनाया, ये दोनों मिलके कितने टर्म बनाया एक ही टर्म, फिर ऐसे ही ये दोनों मिलके कितने टर्म बनाया एक टर्म, ऐसे लाइक इधर से देखा जाए तो ये दोनों मिलके कितने टर्म बनाया ए, और इसके साथ ये दोनों मिलके कितने टर्म बनाया एक ही टर्म बनाया, तो लाइक बीच में भी ऐसे ऐसे सब क्या होंगे दो दो मिलके एक ही टर्म बनाए होंगे। तो मिलने के लिए तो आपको 2n टर्म मिलेगा, बट यदि दो मिलकर एक हुए हैं तो 2 से डिवाइड भी करना होगा, तो वो कट के कितना हो जाएगा n टर्म्स ही आएगा। फाइनली यदि हम बात करें
तो कितने टर्म्स होंगे बचे हुए इसमें, कुल n टर्म्स होंगे। ठीक है, तो ये n टर्म्स होगा। तो इसको यदि हम सम करना है तो लाइक देखिए थोड़ा सा समझिए कि n टर्म्स है तो इसको सम करेंगे तो एक्चुअल में कितना आएगा। लाइक हम समझाएं आपको, तो 3 को यदि मान लीजिए 4 टाइम्स हमको ऐड करना, 3 को यदि 4 टाइम्स ऐड करना तो हम ये तो सिंपल से कर सकते हैं कि 3 × 4 कर दें। क्या करते हैं 3 × 4, लाइक 3 को 4 टाइम्स ऐड करना है तो 3 × क्या करेंगे 4 कर देंगे तभी आंसर आ जाएगा। 5 को मान लीजिए कि क्या करना है, 5 को ऐड करना है 9 टाइम, तो हम क्या करेंगे 5 को 9 टाइम ऐड करेंगे। ठीक है, नहीं हम क्या करेंगे, हम 5 में सीधे किससे मल्टीप्लाई कर दें 9 से, तो हमारा आंसर जो 45 आएगा वो 5 को 9th बार सम करने के बाद आता है। ठीक है, तो लाइक हम क्या कर सकते हैं, जितने मतलब इक्वल सेम नंबर्स हो और जितने टाइम्स क्या किया गया ऐड किया होगा तो सिंपली उस नंबर से उसे क्या कर लीजिए मल्टीप्लाई कर लीजिए। ठीक है, तो यहाँ भी समझ सकते हैं कि सेम नंबर है, सभी कैसे हैं सेम नंबर है और कितने टर्म्स तक हैं तो n टर्म, कितने टर्म है n टर्म है, तो सीधे हमको इसको ऐड करना है तो n से क्या कर देंगे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 2 × क्या हो जाएगा s, n = n से मल्टीप्लाई कर दीजिए और इधर अंदर क्या हो जाएगा 2a + n - 1 × d। ठीक है, ये हो गया, 2 को इधर भेज दीजिए तो Sn = क्या हो जाएगा बच्चा n/2 × 2a + n - 1 × d। ये हो जाएगा अपना क्या फार्मूला, क्योंकि Sn मैंने क्या माना था, Sn को बोला गया था फर्स्ट सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स। ठीक है, तो Sn हम लोग पा गए क्या n/2 × 2a + n - 1 × d। लाइक यदि हमको देखिए a और d तो ब्रह्मास्त्र है ही, यदि a और d की बात करें तो इसको तो सिंपली ब्रह्मास्त्र नाम दे ही दिया गया है। ठीक है, कि मतलब AP में यदि आप a और d फाइंड कर लिए हैं तो आपके पास ब्रह्मास्त्र है, आप किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो बस यहाँ भी वही चीज़ समझिए, ये तो है। अब मान लीजिए कि किसी भी AP का हमको 17 टर्म क्या करना है दिया गया है, उसका सम फाइंड करना, तो n की वैल्यू सीधे क्या हो जाएगी 17 हो जाएगी। तो लाइक 17/2 कर लेंगे, इधर a और d की वैल्यू पता होगी, फिर यहाँ भी 17 रख के हम क्या कर सकते हैं उसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो लाइक अभी हम क्वेश्चन क्या करेंगे सॉल्व कराएंगे, इसको थोड़ा सा देख लीजिए। बहुत ही आसान तरीके से क्या कर सकते हैं, इसका हम डेरिवेशन कर सकते हैं लाइक फर्स्ट सम ऑफ फर्स्ट n टर्म की। ठीक है, तो एक था बेसिकली यही मेथड है जिससे हम क्या कर सकते हैं इसको डिराइव कर सकते हैं। ठीक है, और एक मेथड है जिस मेथड से भी बताया जा सकता है, जैसे हम लोग क्या किए थे n टर्म्स की बात किए थे कि यदि आपको nवां टर्म बताना है किसी भी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का, तो लाइक जो an = a + n - 1 × d वाला फार्मूला बना था। ठीक है, उस टाइप से भी हम इसका सम निकाल सकते हैं। तो इसको देख लीजिए, मैं सेकंड मेथड में उस तरीके से भी आपको बताने का प्रयास करता हूँ। ठीक है, लाइक आपको समझ में आ जाएगा, ये मेरा वादा है। ठीक है, तो इस चीज़ को आप देख लीजिए। चलिए बात करते हैं सेकंड मेथड की, इस फार्मूले को डिराइव करने की। चलिए इतनी चीज़ें तो वही होंगी। ठीक है, लाइक फर्स्ट टर्म a है, कॉमन डिफरेंस d है, तो फर्स्ट टर्म a, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, ऐसे nth टर्म। ठीक है, तो यहाँ पर हम इसको थोड़ा सा दिखाएंगे कि लाइक ये a1 है और ये क्या है a2 है और ये क्या है बच्चा a3 है और a4 है। ठीक है, लाइक और इसकी बात करेंगे तो ये कितना होगा an होगा। ठीक है, ये तो ऐसे दिखा देंगे। अब हमको निकालना है फर्स्ट n टर्म, सबको ऐड करना है। ठीक है, तो सिंपली हम क्या करेंगे धीरे धीरे ऐड करते हुए चलेंगे और सोचने का प्रयास करेंगे क्या nवां टर्म यदि हमको n टर्म तक हमको सम करना होगा तो किस प्रकार से उसको हम क्या कर सकते हैं डिराइव कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। देखिए यहाँ पर मैं कहूँ कि मुझे केवल एक ही सम चाहिए, मतलब कोई AP है लाइक उसमें फर्स्ट टर्म का ही सम चाहिए केवल। तो फर्स्ट टर्म का मतलब क्या a, केवल और केवल a ही रह जाएगा। यदि किसी भी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का लाइक हम कहें कि 3 है, 5 है, 7 है, ऐसे करके है अपने पास, लेकिन हमको एक ही टर्म का सम चाहिए, तो एक टर्म क्या मिलेगा 3 मिलने वाला है। 2 टर्म कहेंगे तो 3 और 5 ऐड करेंगे तो 8 आएगा। दैट मीन्स 1 की बात करेंगे तो अभी तो कितना होगा वही होगा 1 इक्वल। ठीक है, इसको ऐसे रहते हैं। यदि हम S2 की बात करें, क्या करें S2 की बात करें तो हम ये कर सकते हैं S1 + A2 कर सकते हैं, S1 + A2। दैट मीन्स देखिए ध्यान से, यह क्या हो गया S1 हो गया, ये क्या हो गया S1 हो गया, तो S1 हो गया। अब S1 = 3 हो गया। यदि S2 = कहें तो 3 + 5 करेंगे, 3 + 5 करेंगे, बट 3 क्या था S1 था, तो S1 + 5 कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे ही ये कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा।
ठीक है। अब थोड़ा समझ लीजिए यहाँ पर, अब यदि S3 करना चाहे तो मैं क्या करूँगा, मैं लिखूँगा S2 + A3, S2 + A3 कर सकता हूँ, ठीक है, S2 + A3। तो यहाँ पर समझ लीजिए क्या हो गया, तो यहाँ पर इन दोनों को सम किए तो फर्स्ट 2 टर्म का सम कितना हो गया, S2 हो गया, और इसमें मैं थर्ड टर्म ऐड कर दूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, S3 मिल जाएगा। तो इस टाइप से, इस मेथड से हम क्या करेंगे, उसको ड्राइव करने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो S1 की वैल्यू क्या होगी बच्चे, A, और A2 की वैल्यू क्या है, A+D। तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2A और +D, 2A + D, ठीक है। अच्छा, S3 निकालते हैं, तो S3 में क्या करना होगा, S2 में A3 ऐड करना होगा, S2 में A3 ऐड करना होगा। देखिए S2 में A3 ऐड करेंगे तो S2 कितना आया है, 2A + D, कितना आया है, 2A + D। इसके बाद A3 कितना है, तो A3 की बात करें तो A + 2D, A + 2D, ठीक है। तो 2A + A कितना हो गया, 3A, कितना हो गया, 3A, और D की बात करें तो यहाँ पर D और यहाँ पर 2D, कितना हो जाएगा, 3D, ठीक है। अच्छा जी, इधर चलते हैं, S4 निकालते हैं। S4 को निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, S3 + A4, उसके अगला टर्म को हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे। अब यहाँ पर देख लीजिए, यदि हम बात करें तो S3 कितना आ गया है, तो S3 है 3A + 3D, और A4 कितना है, तो A + 3D, A + 3D, इसको ऐड कर लीजिए। इसको ऐड करेंगे 3A + A कितना हो जाएगा, 4A + 3D, और 3D कितना हो जाएगा, 6D, ठीक है। लाइक यदि हम ऐसे ही क्या करेंगे, आगे करें S5, क्या करें, S5, तो S5 करोगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा S4 + A5, ठीक है। तो S4 कितना हो गया, तो S4 निकाल लिए हैं, 4A + 6D, और A5 कितना हो जाएगा, तो A + 4D आएगा। इसको ऐड करेंगे तो A और A कितना हो जाएगा, 5A, और क्या करेंगे 6 और 4 को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 10D, ठीक है। अब इसको अभी रहने देते हैं, ऐसे ऐसे करते हुए तो हम तो आगे बढ़ ही सकते हैं, ठीक है। लेकिन अब इसको फार्मूलेट करने की कोशिश करते हैं कि इसको किस प्रकार से अरेंज किया जा सकता है, ठीक है। तो मैं थोड़ा सा एक बेसिक फंडा अपनाने की यूज करूंगा, ठीक है। और बेसिक फंडा ये है कि लाइक यदि हम an में देखिए तो एक चीज़ ढूंढे थे हम लोग कि an = क्या था, A + n - 1 × D, ठीक है। तो मुझे इसका तो नहीं पता, बट n - 1 × D खोजने का प्रयास करता हूँ, ठीक है। इसके यदि इसको बना लो तो A ऑटोमेटिक बना सकते हैं, ठीक है। तो लाइक यदि इस टाइप का यदि बन जाए इसमें तो कितना अच्छा हो, ठीक है। n था तो n - 1 × D था, ठीक है, n था तो n - 1 × D था किसमें, an में। तो वही चीज़ यहाँ पर बनाने का प्रयास करता हूँ, देखता हूँ हो जाता हूँ कि नहीं, ठीक है। तो लाइक यहाँ पर थोड़ा सा समझिए, S2 = क्या है, 2A + D। अभी इसको छोड़ते हैं क्योंकि वहाँ भी देखे थे तो इतना खास इफेक्ट नहीं था, तो उसको तो हम अरेंज कर ही लेंगे। बस S2, S3, S4, S5 को हम क्या करते हैं, अरेंज करने का प्रयास करते हैं, ठीक है। तो लाइक S2 है तो इसको मैं क्या करूँ, यदि मैं लिखूँ D के फॉर्म में, तो D वाले को यदि लिखना चाहूँ तो मैं लिख सकता हूँ क्या, 2 - 1। देखिए यहाँ पर क्या है, 2A है, प्लस यदि हम बात करें 2A है, इसके साथ साथ यहाँ पर क्या है, तो n - 1, दैट मीन्स देखिए 2 - 1 × D लिख सकता हूँ, 2 - 1 × D, कोई दिक्कत नहीं है। 2A + 2 - 1 × D कर लिया मैंने। फिर मैंने इक्वल करूँ, देखिए इसको भी मैं वही बनाऊंगा, 3 है, क्या है, 3 है, मैं बनाने का प्रयास करूँगा 4 - 1 बन जाए, ठीक है। 3 है तो 4 - 1 बन ही तो रहा है, बन रहा है कि नहीं बन रहा है, 3 है तो 4 - 3 है तो क्या होगा, 3 - 1 होना चाहिए था, ठीक है। कितना होना चाहिए, 3 - 1, बट ऐसा नहीं है, ठीक है। यहाँ पर देखिए 2 था तो 2 - 1 मैंने किया, 3 है तो मैं क्या करूँगा, 3 - 1 बनाने का प्रयास करूँगा ना, ठीक है। तो अब 3 - 1 कैसे बन सकता है, 3 - 1 बनने के लिए क्या होना चाहिए था, ठीक है। लाइक यहाँ पर कितना होना चाहिए था, बोलिए जल्दी, क्या होना चाहिए था, 3 है यदि एक्चुअल में यहाँ पर, तो यहाँ पर कितना होना चाहिए था, 3 - 1। तो 3 - 1 के लिए यहाँ पर क्या होता है ऐसा कि लाइक यहाँ पर बन जाता, तो थोड़ा समझिए कि 3 - 1 करता मैं तो यहाँ पर आता 2D, लेकिन है एक्चुअल में यहाँ कितना है, 3D है, ठीक है। कितना है, 3D। तो मैं अब क्या करता हूँ, पहले यहाँ से 3 को कॉमन कर लेता हूँ, 3 को मैं क्या करता हूँ, कॉमन कर लेता हूँ। 3 कॉमन करूँगा तो मैं क्या मिल जाएगा मुझे, A + क्या मिल जाएगा, D मिल जाएगा, A + D मिल जाएगा। और मैं क्या करता हूँ, 2 लाना है तो 2 से यहाँ मल्टीप्लाई, 2 से यहाँ मल्टीप्लाई कर देता हूँ, 2 से डिवाइड करना होगा,
ये नहीं करना होगा। क्यों ऐसा करना होगा? क्योंकि 2D बनाना था, एक्चुअली 2D बनाना था, 2D बना लिया मैंने, लेकिन 2D बनाना था तो ब्रैकेट में 3 कॉमन किया तो यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई करना होगा, और जितना मल्टीप्लाई करते हैं उतना डिवाइड भी करते हैं। तो लाइक यहाँ पर क्या बना दिया मैंने, 3/2 इधर हो गया, और इसके बाद देखिए इसको मैंने कर दिया 2A प्लस, इसको मैं लिख सकता हूँ अब 3 - 1 इंटू डी लिख सकता हूँ। हो गया, आसानी से लिख लिया हमने। ठीक है, अब देखिए थोड़ा सा मैच कराइए, ऊपर वाले से थोड़ा सा मैच कराइए। देखिए यहाँ पर बन गया 2A प्लस 2 - 1 इंटू डी, 2A प्लस 3 - 1 इंटू डी। अच्छा बन गया, बट यहाँ पर कुछ ऐसा नहीं है, इसमें नहीं है तो इसको भी छोड़ते हैं, इसको नहीं है तो भी छोड़ते हैं। अभी देखेंगे क्या हो सकता है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ तो आया है कुछ ना कुछ, लाइक इसमें सोचने का प्रयास करते हैं। इसमें सोचें तो क्या हो सकता है, तो इसमें अब क्या चाहिए हमको, इसमें चाहिए था कितना, 4 है तो 4 - 1, 4 है तो कितना चाहिए, हाँ 3 था तो 3 - 1, 4 है तो 4 - 1, 4 - 1 के लिए क्या होना चाहिए था, 4 - 1 के लिए यहाँ पर आना चाहिए, दैट मीन्स 3D। कितना आना चाहिए, 3D। तो 3D आने के लिए 2 कॉमन कर लीजिए, 2 को कॉमन करेंगे तो पहले अपना काम हो जाएगा। 2 को कॉमन कर लीजिए, तो 2 को जैसे ही हम कॉमन करेंगे यहाँ बचेगा 2A और प्लस बच जाएगा 3D। तो मैं इसको अरेंज करता हूँ, 2 इंटू यहाँ पर हो जाएगा 2A प्लस क्या हो जाएगा 4 - 1 इंटू डी। हो गया, अरेंज हो गया। यहाँ पर क्या आ रहा है, अभी इसको छोड़ते हैं, उसको अरेंज करेंगे अभी। ठीक है, इसको अरेंज करने का प्रयास करते हैं। अब यहाँ पर क्या है, 5 है तो 5 - 1 डी होना चाहिए था, दैट मीन्स 6 आना चाहिए था। यहाँ पर कितना आना चाहिए, 6 आना चाहिए था, लेकिन है कितना, 6 नहीं आना चाहिए। 5 - 1 करेंगे तो 4 आना चाहिए था। कितना आना चाहिए था, 4 आना। तो पहले 5 कॉमन कर लेते हैं, पहले क्या करते हैं 5 कॉमन करते हैं। तो 5 कॉमन करेंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए 5 जैसे ही कॉमन करेंगे कितना हो जाएगा, यहाँ पर 2 नहीं A होगा, कितना होगा A और प्लस कितना हो जाएगा यहाँ पर, तो लाइक 2D हो जाएगा। अब देखिए हमको 4 बनाना था, क्या बनाना था, 4 बनाना था। अब थोड़ा सा इसमें बेसिक कॉन्सेप्ट यूज करते हैं, 2A, इसमें 2A नहीं है, इसमें भी 2A चाहिए तो 2 से मल्टीप्लाई करना होगा, और 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 से डिवाइड करना होगा, ये तो 4 हो जाएगा, और 2 से क्या कर लेंगे, डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, हो गया। अब इसको लिख सकते हैं क्या, 5/2, और यहाँ पर क्या हो जाएगा 2A प्लस 5 - 1 इंटू डी। तो बिग ब्रैकेट वाला काम तो हो गया। 2 था तो 2A प्लस n - 1 इंटू डी, मतलब 2 - 1, 3 था तो 2A प्लस 3 - 1 इंटू डी, 4 हो गया तो क्या हो गया 2A प्लस 4 - 1 इंटू डी, ऐसे ही 5 हो गया तो क्या हो गया 2A प्लस 5 - 1 इंटू डी। ये तो हो गया क्लियर, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा सर, ये तो आप लगा लिए इसको, लेकिन अब यदि बात करें तो इस बिग ब्रैकेट के जो बाहर लगा हुआ उसमें थोड़ा सा कुछ मिसमैच टाइप पे दिख रहा है, उसको कैसे अरेंज करें। तो अभी थोड़ा सा देखा जाए कॉमन चीज़, तो यहाँ पर देखिए इस वाले में डिवाइड 2 दिख रहा है, इस वाले में डिवाइड 2 दिख रहा है। हाँ, और एक चीज़ देखिए, ये 3 था तो यहाँ 3 दिख रहा है, ये 5 था तो यहाँ पर 5 दिख रहा है। दैट मीन्स प्रॉब्लम कहाँ है, 4 और 2 वाले में है, न तो यहाँ 2 दिख रहा है और न 4 वाले में यहाँ पर 4 दिख रहा है। हाँ, एक काम हो सकता था, नीचे 2 दिख रहा है, इसमें सब में 2 नीचे दिख रहा है, मैं क्या करता हूँ 2 से डिवाइड कर लेता हूँ, जिसमें 2 नहीं है, जिस वाले में 2 नहीं है उससे 2 से क्या करता हूँ डिवाइड कर देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ मैं 2 से डिवाइड करूँगा तो 2 से ऊपर मल्टीप्लाई करना होगा, तो कितना हो जाएगा यार 4, कितना हो जाएगा 4/2 हो जाएगा। यहाँ तो 2 ही है, ठीक है कोई दिक्कत नहीं। यहाँ भी 2 से डिवाइड कर लेता हूँ, 2 ऊपर लगाता हूँ, कोई दिक्कत है, ठीक है, कट के 1 हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, ये तो उसको छोड़ देते, इसको लिखना होगा तो इसको क्या लिख सकते हैं, इसको तो ऐसे लिख सकते हैं क्या, 2A प्लस कितना था 1 है तो 1 - 1 इंटू डी, और इधर 1/2 हो जाएगा। देखिए 1 था तो 1/2, 2 था तो 2/2, 3 था तो 3/2, 4 है तो 4/2, 5 है तो 5/2 हो गया। अच्छा, अंदर वाला मैच कर रहा है 2A प्लस 1 - 1 इंटू डी, सॉल्व करने पे ये आएगा ना, ये तो 0, इधर 2 से 2 मल्टीप्लाई करना, हाँ कट जाएगा तो बचेगा ये भी सही है। अंदर वाला मैच ही कर रहा था पहले से ही, ठीक है, तो सब अरेंज हो गया। देखिए 1 तो 1/2 मतलब यहाँ पर जो है वह यहाँ आ रहा है, ठीक है, और 2 तो सब में डिवाइड है, 2 सब में डिवाइड है, ठीक है, तो 2 वाली चीज़ कॉमन है, नीचे जो न्यूमरेटर में है, सॉरी डिनोमिनेटर में, वो तो सब में कॉमन है, बट यहाँ पर 1 है तो ऊपर न्यूमरेटर में 1 आ रहा है, 2 है तो 2 आ रहा है, 3 है तो 3 आ रहा है, 4 है तो 4 आ रहा है, ठीक है, और 5 है तो 5 आ रहा है। इधर अंदर वाला यहाँ पर बस चेंज हो रहा है, 3 है तो 3 - 1, 4 है तो 4 - 1, 5 है तो 5 - 1, ठीक है। ऐसे एसन होता तब, एसन होता तो 4 था तो क्या था 4/2, 5 है तो 5/2, n होता तो n/2, n होता तो n/2। इधर क्या सब में मैच है, 2A प्लस 2A2 प्लस 2A प्लस 2A प्लस सब जगह, तो यहाँ भी होगा 2A प्लस। अच्छा, अंदर क्या था 5 है तो 5 - 1, 4 है तो 4 - 1, 3 है तो 3 - 1, 2 है तो 2 - 1, दैट मीन्स n है तो n - 1, डी से मल्टीप्लाई हो गया ना। देखिए इस मेथड से भी हम इसको क्या कर सकते थे, सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है।
बेहद आसान भी है, मतलब आसान का थोड़ा सा क्या है इसमें ट्रिकी है, मतलब इस तरह से हमको क्या करना था, अरेंज करना था। बस उस वाले में क्या था, तुरंत ही आसानी से वहाँ आ गया था। ठीक है, तो लाइक आप समझ सकते हैं कि एस एन का जो फार्मूला था वो n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी ही आता है। ठीक है, ये क्लियर हो गया कि यदि किसी भी एपी का फर्स्ट एन टर्म का सम निकालना है तो लाइक आप ऐसे क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। ठीक है, क्लियर है। चलिए नोट कर लीजिए, इसे नोट करने का मन हो तो ठीक है वीडियो पॉज कर लिए और उसके बाद तुरंत इसको क्या करिए, बना लीजिए। ठीक है, चलते हैं थोड़ा सा इसको और मॉडिफाई करते हैं, देखते हैं क्या हो सकता है इसमें। ठीक है, अभी तो फार्मूले की बात करेंगे, जब जितने फार्मूले हैं लाइक यहाँ पर उसको हम थोड़ा समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, अभी इसको देखिए फिर घसीट के लेके आएंगे, इस चीज़ को जो लिखे हैं ना अभी फिर घसीटेंगे। ठीक है, चलिए अब देखिए यदि हम बात करें तो यहाँ पर जो सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म आया, सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म जो आया वह आ गया कितना, एस एन इज इक्वल टू एन बाई 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यही ना आया। अच्छा जी, आया तो यही, लेकिन देखिए यहाँ पर an मैंने इरेज भी नहीं किया, उसी की ज़रूरत है हमको। an इज इक्वल टू क्या है, an इज इक्वल टू क्या है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। मैं तो an को l से भी दिखाता हूँ। ठीक है, लाइक मतलब यदि बात की जाए तो जो an होता है उसको लास्ट टर्म भी बोलते हैं। ठीक है, फाइनाइट यदि हम बात करें अल्टरनेटिव प्रोग्रेशन की तो यहाँ पे कितना होता है, तो l भी दिखाते हैं, l इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए n माइनस 1 इंटू डी तो दिख रहा है, n माइनस 1 इंटू डी, a दिख रहा है, यहाँ पर 2a दिख रहा है, उसको सेपरेट कर लेते हैं। ठीक है, तो लाइक यदि हम करना चाहें तो एस एन इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं बच्चा, n/2 इंटू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब इसको ध्यान से देखिए, ये क्या हो गया, पूरा का पूरा an हो गया, क्या हो गया, an हो गया। ठीक है, तो एस एन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एस एन इज इक्वल टू हो जाएगा n/2 इंटू a प्लस an। ठीक है, या तो आप ऐसे याद करिए इसको, ठीक है, या an को l कर लीजिए, एस एन इज इक्वल टू n/2 इंटू a प्लस l। ठीक है, दैट मीन्स किसी भी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का यदि आपको लास्ट क्या है, नंबर गिवन है, ठीक है, लास्ट नंबर गिवन है, इसके साथ साथ क्या है, स्टार्टिंग का नंबर ऐसे दिया गया। ठीक है, तो लाइक ये जब क्वेश्चन देगा ना इसमें n नहीं देगा, आपको किसी न किसी तरीके से तो फंसाना ही है उसको। ठीक है, तो आप यहाँ पर सिंपली समझिए जब इस प्रकार से क्वेश्चन होगा तो लाइक यहाँ पर पूछ देगा कि 17 टर्म 18 टर्म लाइक ऐसे क्या करना है, फाइंड करना है। बट इस वाले टाइप का क्वेश्चन जब इसको यूज करने की बात आएगी तो यहाँ पर आपको n क्या करना होगा, पहले फाइंड करना होगा। n कैसे फाइंड करेंगे, तो इस फॉर्मूले का यूज करेंगे, क्योंकि n तो हमको पता ही होगा और a और d स्टार्टिंग के पॉइंट से हम क्या करेंगे, निकाल लेंगे। तो a और d का यूज करके हम क्या निकालेंगे, n निकालेंगे। a निकालना प्रीवियस लेक्चर में बता दिया गया बकायदे कि an फाइंड हो, a फाइंड हो, d फाइंड हो, तो n कैसे निकालते हैं, n निकल जाएगा। n निकल गया तो यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे n, और n ये पता ही होगा, l ऑलरेडी पता है। ठीक है, तो आप इस मेथड से और इस दोनों मेथड से आप क्या कर सकते हैं, सम ऑफ n टर्म फाइंड कर सकते हैं। बस एक में क्या है, स्टार्टिंग के पॉइंट दिए गए होंगे, ठीक है, और इस वाले केस में फर्स्ट एंड लास्ट टर्म गिवन होगा, तब क्या कर सकते हैं आप, फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, दैट मीन्स यहाँ पर एक तरह से ये समझा जाए तो यहाँ पर कॉमन डिफरेंस की जरूरत नहीं है। ठीक है, कॉमन डिफरेंस की जरूरत नहीं है, बट यदि n नहीं दिया होगा तो कॉमन डिफरेंस पक्का चाहिए। क्यों, क्योंकि d जब तक यूज नहीं करेंगे तब तक n हमको नहीं मिलेगा। ठीक है, तो लाइक क्वेश्चन जैसे दिया होगा वहाँ के पर्पज से समझेंगे कि d के फॉर्म में आंसर बतानी है, कि d का मान कहीं से निकल सकता है जिसको हम यूज करके क्या कर सकते हैं, यस एन फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो इन दोनों आप फार्मूले को दैट मीन्स आप बाकायदे थोड़ा सा नोट कर लेंगे। ठीक है, लाइक ये दोनों फार्मूले अभी यूज होंगे। ठीक है, इतनी चीज़ें आपको आई होप समझ में आ गई होंगी। इसमें क्या है, फर्स्ट एन टर्म, इसमें फर्स्ट और लास्ट के बेसिस पे आपको क्या करना है, सम निकालना है। वही है, मतलब फर्स्ट एन टर्म का ही सम ये भी है। ठीक है, क्योंकि फाइनाइट है तो फाइनाइट में चाहे स्टार्टिंग से लीजिए चाहे लास्ट, दैट मीन्स हमको पूरा एन का एन पूरा ले लेना है। ठीक है, अभी मैंने जैसे दिखाया भी कि 357 करिए 753 ऐसे ऐसे करके चेक करेंगे तो भी आंसर क्या आता है, सेम आता है। ठीक है, क्लियर है। तो इस टाइप से आप क्या कर सकते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अभी क्वेश्चन कराएंगे हम, फिलहाल में इसको नोट करिए। सॉरी, चलिए यदि हम बात करें अब थोड़ा सा कुछ दूसरी टेक्नोलॉजी की। ठीक है, एक्चुअल में टेक्नोलॉजी क्या कहेंगे, यहाँ पर जो एक और फंडा था जिसको हम बोले थे ना अभी घसीट कर लेकर आएंगे। ठीक है, हम उसकी बात कर लेते हैं। किसकी बात कर लेते हैं, उसी की बात कर लेते हैं कि उसमें क्या लॉजिकल चीज थी।
ठीक है, मतलब हम कहें कि हमको Sn दिया है, ठीक है, क्या दिया है, Sn दिया है, लेकिन उसके बेसिस पे हमको टर्म बताना है कि फर्स्ट टर्म बताना है, फोर्थ टर्म बताना है, एट टर्म बताना है, ठीक है, तो उसको किस प्रकार से फाइंड करेंगे। ठीक है, यदि हम बात करें कि Sn की वैल्यू दी गई है तो उसके बेसिस पे यदि हम बात कहें तो आपको टर्म बताना है, नंबर मतलब कि An बताना है, मतलब An लाइक में आप कह सकते हैं फोर्थ टर्म, फिफ्थ टर्म, सेवन्थ टर्म, नाइन्थ टर्म, कुछ भी फाइंड करना तो उसको किस प्रकार से फाइंड करेंगे। ठीक है, तो अभी जो हम बता रहे थे कि लाइक यहाँ पर इसको हम A1 समझे और इसको क्या समझे, A2 समझे, इसको समझे A3 और इसको समझे A4, ऐसे ही चले जाएँ तो ये क्या था अपना An था। ठीक है, तो मैंने जब इसको लिखा तो मैंने कहा S1 इज इक्वल टू क्या है, A है, S1 इज इक्वल टू क्या है, A है। अच्छा, S2 इज इक्वल टू क्या हुआ था, तो S2 इज इक्वल टू मैंने लिखा S1 प्लस A2, क्या लिखा मैंने, S1 प्लस A2। तो लाइक अब यहाँ पर समझिए मैंने अब A2 की वैल्यू नहीं रखनी, A2 की वैल्यू यहाँ पर नहीं लिखनी, हम A2 की वैल्यू ही निकाल लें यहाँ पर। ठीक है, तो A2 इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा आपको, S2 माइनस S1। ठीक है, क्या मिल जाएगा, S2 माइनस S1। क्लियर है। अच्छा, नहीं समझ आया, अरे क्या समझने जैसा था, S2 इज इक्वल टू क्या होगा, S1, दैट मीन्स S1 हो गया या अब इसमें A2 ऐड करेंगे तभी तो होगा फर्स्ट टू टर्म का सम, तो S2 इज इक्वल टू S1 प्लस क्या हो गया, A2 हो गया, यही ना हुआ। तो A2 की वैल्यू निकालेंगे, इसको इस साइड लेंगे माइनस हो जाएगा, तो A2 इज इक्वल टू क्या हो गया, S2 माइनस S1 हो गया। ठीक है, अच्छा जी, आगे चलते हैं, S3 निकालेंगे, तो S3 लिखेंगे तो सर S2 में A3 ऐड कर दीजिए, क्योंकि फर्स्ट टू टर्म का सम पता होगा, A3 ऐड करेंगे तो फर्स्ट थ्री टर्म का एडिशन पता चल जाएगा। तो लाइक यहाँ से क्या निकालेंगे, A3 निकालेंगे, तो A3 क्या हो जाएगा बच्चा, वो सर S3 माइनस क्या हो जाएगा, S2 हो जाएगा। ठीक है, अच्छा S4, तो S4 इज इक्वल टू लिखेंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पर S3 प्लस A4, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, फिर आप समझ सकते हैं कि A4 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो S4 माइनस S3। ठीक है, हो गया क्लियर। तो यहाँ पर मैं कहूँ कि चलिए Sn निकालना है, क्या निकालना है, Sn, तो यहाँ पर 4 था या 3 था, 4 माइनस 1, तो दैट मीन्स यहाँ पर क्या होगा Sn माइनस 1 और प्लस क्या होगा, जितना ये था A4 है तो S4 है तो A4, S3 था तो A3, S2 था तो A2। ठीक है, तो ऐसे Sn है तो यहाँ पर क्या होगा An होगा, क्या होगा An होगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैं कहूँ कि An की जो वैल्यू आ गई वो क्या होगी Sn माइनस Sn माइनस। ठीक है, तो मैंने कहा कि यहाँ पर देखिए तो एक फिर हमको फार्मूला मिल गया, क्या, An इज इक्वल टू Sn माइनस Sn माइनस 1, क्या मिल गया, An इज इक्वल टू Sn माइनस Sn माइनस 1। ठीक है, मतलब किसी भी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में यदि सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म दिया गया है, ठीक है, और उसके बेसिस पे आपको An फाइंड करना है तो आप इस फार्मूले को यूज करके आप उसका An क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। दैट मीन्स हमको क्या करना है, किसी भी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का Sn, देखिए Sn जो दिया होगा वह इन द फॉर्म ऑफ n दिया होगा, इन द टर्म ऑफ, ऐसे करिए इन टर्म ऑफ n दिया होगा। ठीक है, तो लाइक यहाँ पर n इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 करके कुछ भी आप इंटीजर रखकर क्या करेंगे, उसकी वैल्यू निकालेंगे। तो लाइक हमको सीधे मान लीजिए क्या निकालना होगा, सीधे निकालना होगा, मैं कहूँगा A5 निकालना है, क्या निकालना है A5, तो मैं सीधे सीधे यहाँ क्या लिखूँगा S, क्या लिखूँगा 5 माइनस S4। ठीक है, S5 माइनस S4, क्यों, क्योंकि S क्या था Sn माइनस Sn माइनस 1, तो A5 यहाँ पर 5 होगा, तो A5 और 5 माइनस 1 दैट मीन्स 4। तो मैं क्या करूँगा, देखिए 5 यहाँ पर पुट कर दूंगा, कहाँ पुट करूँगा, Sn की जो फॉर्म जो भी वैल्यू दी गई होगी, ठीक है, लाइक ऐसे ही दिया गया होगा कि n/2 है और 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी के फॉर्म में दिया है, ऐसे ही दिया है या किसी और भी टर्म में दिया गया होगा। ठीक है, लाइक ऐसे कहते हैं कि Sn इज इक्वल टू दिया है 4n प्लस 3, इस फॉर्म में दिया हुआ है। ठीक है, तब आप क्या करेंगे, इसको यदि फाइंड करना होगा A5 A6 ऐसे, तो आप क्या कर सकते हैं, इस प्रकार से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर है, यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई होगी। चलिए, तो यहाँ पर आप बेसिकली समझ सकते हैं कि हमको 3 फार्मूले मिल गए, कितने फार्मूले, 3 फार्मूले मिल चुके हैं। ठीक है, फर्स्ट टर्म के 2 फार्मूले, मतलब सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म की बात करें तो वहाँ पर कितने फार्मूले, 2 फार्मूले। एक केस में यदि स्टार्टिंग का ही सभी चीज़ें दी गई हैं तो उस केस में हम क्या यूज़ करेंगे, n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, चलिए हम एक बार लिख लेते हैं। ठीक है, Sn इज इक्वल टू क्या है अपने पास, n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू
डी, एक तो ये आया, ठीक है। दूसरा क्या है अपने पास, एस एन इज इक्वल टू क्या आ गया, एन बाई 2 इंटू ए प्लस क्या बोलेंगे, ए एन बोले या एल बोले, ठीक है, ये हो गया। इसके साथ साथ हमको एस एन के बेसिस पे यदि ए एन निकालना है तो ए एन इज इक्वल टू क्या आ गया, एस एन माइनस वन, ठीक है। ये 3 फार्मूले अपने पास आए हुए हैं, ठीक है। चलिए अब रिलेटेड इनसे क्या करते हैं, क्वेश्चन फाइंड करने का प्रयास करते हैं, ठीक है। इनसे रिलेटेड क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। चलिए यहाँ पर बात करिए तो मान लीजिए अपने पास क्या है, एक लाइक दिया गया है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है। 8 है, इसके साथ साथ 3 है, फिर क्या है -2 है, ऐसे डट 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 करके दिया हुआ है, ठीक है। और कह रहा है कि इसमें S22 फाइंड करिए, क्या फाइंड करिए, S22 को फाइंड करके दिखाइए, ठीक है। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या है, 8 है, 3 है, -2 है, इस प्रकार से आगे बढ़ रहा है। तो S22 कितना आएगा, ठीक है। तो S22 देखिए इसमें लास्ट टर्म है क्या, नहीं है, लास्ट टर्म नहीं है, तो हम कौन सा यूज़ करेंगे 22 के लिए, इस वाले फार्मूला का। तो यहाँ पर n की वैल्यू सीधे सीधे हमको फाइंड है कितनी, 22। तो जो जो गिवन है उसको आप लिखते हैं, ठीक है, लिख लेंगे तो आसानी से हम क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो n की वैल्यू पहले ही क्या हो गई 22, उसके बेसिस पे a की वैल्यू तो 8 हो गई, a की वैल्यू 8 हो गई, और हमको चाहिए d, तो d निकाल लेते हैं। तो d इज इक्वल टू a2 माइनस a1, तो 3 माइनस 8 कर लेंगे, 3 माइनस 8 कर लेंगे तो कितना आ जाएगा, -5, कितना आ जाएगा, -5। क्लियर है, अच्छा हो गया, n हो गया, a हो गया, d यहीं तो है, n हो गया, a हो गया, d हो गया। चलिए तो निकालते हैं S22। तो S22 सब वैल्यू रखते चलते हैं, ठीक है, फार्मूला यहाँ पर है। तो n की वैल्यू कितनी होगी, 22/2 इंटू 2a, a की वैल्यू कितनी है, a भी 22 ही है, सॉरी 8 है, a की वैल्यू कितनी है, 8 है, प्लस n दैट मीन्स 22 - 1 इंटू d की वैल्यू -5, ठीक है, हो गया। अच्छा जी, तो इसको 2 से अधिक काटना होगा तो काट सकते हैं, कितना हो जाएगा 11, यहाँ हो गया 11 इंटू 8 2 जा 16 प्लस 11 और -2 प्लस इंटू माइनस इधर कर लेते हैं, ये माइनस में आ जाएगा, कितने आ जाएगा, माइनस में, ठीक है। तो 22 में से 1 चला जाएगा तो 11 हो जाएगा, और मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 5, ठीक है, सॉरी 21 आएगा ना, 21 में से 1 आ जाएगा तो कितना होगा 21, ठीक है। 11 इंटू क्या हो जाएगा 16 माइनस 5 1 जा 5 और 5 2 जा 10, ये हो जाएगा 105। तो 11 मल्टीप्लाई सब्ट्रैक्ट करिए तो देखिए ये छोटा है, ये बड़ा लाइक दिख रहा है, 16 और 105 ये बड़ा है, तो साइन क्या आएगा पहले तो माइनस। अब सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, 5 में से 6 नहीं जाएगा तो 15 होगा, 15 में से 6 जाएगा तो 9, यहाँ क्या बचेगा 9, 9 में से 1 चला जाएगा तो कितना बचेगा 8, क्या हो गया -89, ठीक है। 11 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 11 9 जा 99, 9 कैरी हो जाएगा, फिर 11 8 जा 88, 88 में 9 आप ऐड क्या करेंगे, 88 में आप 9 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 97, ठीक है। और किसमें आएगा, नेगेटिव में, ठीक है। तो ये हो गया अपना क्या S22, ठीक है, माइनस में 979, ठीक है। तो आई होप ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी, ठीक है। देखिए इस चीज़ हम बात करें थोड़ा सा, तो हमको क्या करना है, आज अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को हम ख़त्म करने वाले हैं, ठीक है। तो हो सकता है लंबा थोड़ा सा वीडियो जो हो वो थोड़ा सा लॉन्ग हो जाए, फिर भी आप लोग हताश नहीं होंगे, थोड़ा सा इसको सब्र करके आप क्या करेंगे, पूरी वीडियो को जरूर देखेंगे, ठीक है। तो चलिए हम आगे क्वेश्चन को आपको क्या कहते हैं देखते हैं, कुछ क्वेश्चन और लाइक क्या क्या करा सकते हैं, ठीक है। तो बेसिकली इन सबसे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन होंगे उसको हम कराने का प्रयास करेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यदि हम बात करें तो लाइक ऐसे ही है, ठीक है। यहाँ पर कह रहा है कि AP दी गई है, AP दी गई है कितनी है 24 है, लाइक 21 है, फिर क्या है 18 है, ठीक है, ऐसे दिया गया। और यहाँ पर कह रहा है SN की वैल्यू दी गई है, SN की वैल्यू दी गई है 78, और कह रहा है N की वैल्यू फाइंड करिए, किसकी वैल्यू फाइंड करिए, N की वैल्यू फाइंड करिए, ठीक है। यहाँ पर आपके पास अलग से एक SN दे दिया गया, SN फाइंड नहीं करना, इस बार SN दिया गया है, N पूछ रहा है, ठीक है। जैसे वहाँ पर AN कभी कभी दे देता था, N पूछ रहा था, ठीक है। हालांकि हम लोग तो पढ़ते थे N टर्म, तो AN पूछना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं था, AN देकर N भी पूछता था। तो लाइक यहाँ भी है SN तो पढ़ रहे हैं, बट यहाँ पर SN देकर क्या पूछ रहा है, N पूछ रहा है। तो बात फिर वही है, लास्ट तो दिया नहीं गया, लास्ट नहीं दिया गया तो क्या करेंगे, इसी फार्मूले को यूज करेंगे, ठीक है। तो यूज करते हैं, देखिए यहाँ पर A की वैल्यू कितनी है 24, ठीक है, और D की वैल्यू निकालेंगे तो कितना हो जाएगा बच्चा 21 - 24, तो कितना आ जाएगा
माइनस का 3, ठीक है, सब में माइनस, इसमें कॉमन डिफरेंस आ रहा है, ठीक है। तो ए की वैल्यू 24 और डी की वैल्यू भी कितनी है, -3 है, ठीक है। तो एस एन उधर दिया है, एस एन को यूज करते हैं। तो एस एन इज इक्वल टू क्या होता है, n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। वैल्यू पुट करिए तो एस एन की वैल्यू कितनी है 78 इज इक्वल टू एन की वैल्यू फिर किधर है, हमको क्या पता, 2 फाइंड करना है ना, मतलब दैट मीन्स एन क्या करना है, फाइंड करना है, ठीक है। तो 2 इंटू ए की वैल्यू कितनी है, तो 24 है, ठीक है, प्लस 2 n-1, एन तो पता ही नहीं है, एन ही तो फाइंड करना है, और डी की वैल्यू कितनी आ गई है, -3, ठीक है। चलिए देखिए एक चीज़ आप ध्यान रखेंगे, यदि इधर 2 का मल्टीपल हो, इधर 2 का मल्टीपल हो यदि, तो आप इस 2 को इधर ले जाएंगे, इधर नहीं भेजेंगे, ठीक है। आप इस चीज़ को याद रखिए, इधर 2 का मल्टीपल, यहाँ तो ऑलरेडी रहता है 2, तो यहाँ तो 2 कटने के लिए तैयार रहता है, बट यहाँ पर यदि क्या होगा, 2 का मल्टीपल, दैट मीन्स डी जो आएगा, यदि वो 2 का मल्टीपल होगा तो आप इस 2 को इधर नहीं भेजेंगे, आप 2 को इधर ही भेजेंगे ताकि सॉल्व करने में आसानी हो। बट यदि ऐसा नहीं है तो 2 को आप सीधे इधर भेज दीजिए, ठीक है। 2 को इधर भेज दीजिए तो कितना हो जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए 78 में, तो 78 मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा, 2 इज इक्वल टू एन इंटू इधर क्या हो जाएगा, 24 का मल्टीप्लाई करेंगे 2 में तो क्या हो जाएगा 48, इधर मल्टीप्लाई करिए इसमें सॉरी। चलिए इधर बात करें तो प्लस इंटू माइनस, तो माइनस हो ही जाएगा, एन का मल्टीप्लाई करेंगे किसमें, इसमें तो हो जाएगा 3n। अब यहाँ देखिए माइनस माइनस प्लस, और प्लस में फिर करेंगे तो किसमें आएगा, प्लस में आएगा 3 में, ठीक है, ऐसे हो गया। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसका मल्टीप्लाई करिए, 2 8 जा 16, 2 7 जा 14 और 1 ऐड कर देंगे तो 15, ठीक है। इधर क्या हो जाएगा n इंटू इधर क्या हो जाएगा, तो 48 है, 48 में 3 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 51 माइनस 3n, ठीक है। इसका अंदर मल्टीप्लाई करा दीजिए तो 156 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 51n माइनस 3n स्क्वायर, ठीक है। इस सभी को इधर लेकर आइए, इधर लेकर आएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस जो है वो प्लस हो जाएगा और प्लस जो है वह माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो इसको इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, -3 है तो प्लस हो जाएगा ना 3n स्क्वायर, और ये क्या है, इसको भी इधर लाएंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस हो जाएगा 51n, और इधर हो जाएगा प्लस 156 इज इक्वल टू डी, ठीक है। अब देखिए 3 सब में दिख रहा है क्या, 3 से कट जाएगा, 3 से भी कट रहा है और 3 से भी कट रहा है, 3 कॉमन कर लीजिए, 3 कॉमन करेंगे तो बचेगा क्या, n स्क्वायर माइनस यहाँ पर 70 बचेगा ना, ठीक। और इधर प्लस करेंगे तो इधर हो जाएगा 3 5 जा 15 और 3 2 जा 6, ठीक है। ये तो उधर चला गया, तो बचेगा क्या, n स्क्वायर माइनस 17n प्लस 52 इज इक्वल टू 0, ठीक है, हो गया। अब इसको क्या करेंगे, फैक्टराइज करेंगे, क्या करेंगे, फैक्टराइज करेंगे, और देखेंगे कि फैक्टराइज करने पे यहाँ पर क्या करने पे क्या आता है, 17 आता है, ठीक है। तो लाइक यहाँ पर कितना है, आप समझ सकते हैं कि सिंपल सी बात करें तो यहाँ पर प्लस है तो ये भी कैसे आना चाहिए था, प्लस करने पे ही आएगा, ठीक है। तो प्लस करने पे तो उसको चेक करते हैं, 52 का यदि फैक्टर करेंगे आप तो कितना हो जाएगा, 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 2 जा 4 और 2 6 जा 6, 2 से करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 1 जा 2 और 2 3 जा 6, तो 2 2 जा 4 कर लीजिए, 13 13 और 4, ठीक है। कितना करेंगे 13 और 4, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा n स्क्वायर माइनस 13 प्लस 4 इंटू n प्लस 52 इज इक्वल टू 0। चलिए इसको इधर करेंगे तो n स्क्वायर माइनस 13n और माइनस ये भी कितना हो जाएगा 4n प्लस 52 इज इक्वल टू 0। तो n कॉमन करिए, n माइनस 13, ठीक है, फिर माइनस 4, फिर क्या बचेगा, तो इधर n माइनस 13 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो n माइनस 13 इंटू n माइनस 4 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, n माइनस 13 इज इक्वल टू 0, तो n इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 13, या n माइनस 4 इज इक्वल टू 0, तो n इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 4, ठीक है, सही है। तो सीधी सी बात है कि यहाँ पर 2 आंसर होंगे, कितने आंसर होंगे, 2, या तो s n की वैल्यू 13 होगी, ठीक है, या तो कितनी होगी 4, ये 4 होगी, ठीक है। दोनों आप रख के चेक करेंगे तो कितना आएगा 78 ही आएगा, ठीक है। दोनों के केस में या तो आप n को कितना केवल रखिए 4 रखिए, या तो कितना रखिए 13, दोनों के केस में जब सम करेंगे तो 78 ही आने वाला है, ठीक है। आप चेक कर सकते हैं इस फार्मूले का यूज करके दोबारा, ठीक है। आप एक बार 4 रख के चेक कर लीजिएगा, इधर a और d की वैल्यू पता ही है आपको, रखेंगे तब भी 78 आएगा,
और 13 रख के देखेंगे तब भी कितना आएगा, 8 ही आएगा, सॉरी 78 ही आएगा। ठीक है, चलिए हालांकि यहीं पे यदि क्या होता है, एक पॉजिटिव एक निगेटिव आ गया होता तो निगेटिव वाले पोर्शन को छोड़ देते। यहाँ पर दोनों पॉजिटिव है इसलिए दोनों क्या करेंगे, लेंगे ही। ठीक है, निगेटिव आता तो छोड़ देते। चलिए देखिए आगे, अब देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है। यहाँ पर क्वेश्चन है कि फाइंड फर्स्ट सम ऑफ फर्स्ट 100 पॉजिटिव 1000 पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, क्या करना है, फाइंड सम ऑफ 1000 पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, अब फर्स्ट बोलेंगे द सम ऑफ फर्स्ट। ठीक है, नहीं तो इसमें थोड़ा कहाँ से स्टार्ट करेंगे, पॉजिटिव इंटीजर तो 1000 बहुत कुछ हो सकते हैं, तो सम ऑफ फर्स्ट 1000 पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, तो फर्स्ट 1000 पॉजिटिव इंटीजर, तो डेट मीन्स आप यहाँ से लिखना चाहें तो लिख सकते हैं 1 2 3 4 डॉट 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 कहाँ तक जाएगा, तो पॉजिटिव इंटीजर 1000 तक चला जाएगा। अब देखिए इसको दोनों मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। एक तो अगर फर्स्ट 1000 टर्म फाइंड करना सीधे सीधे, तो एन की वैल्यू पता ही है, एन की वैल्यू कितनी हो गई, तो 1000 हो गया। ए की वैल्यू यहाँ से देखेंगे तो कितना है, 1 है। डी की वैल्यू तो 2 - 1 करेंगे तो कितना आएगा, 1 ही आने वाला है। ठीक है, इधर ए एन बात करें, एल की बात करें तो भी कितना दिया गया, 1000। दैट मीन्स यहाँ पर आप दोनों फार्मूले यूज कर सकते हैं। ठीक है, हम दोनों को यूज करेंगे, दोनों से सॉल्व भी करेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं पहले इससे, तो एस 1000 हो जाएगा, सीधे फार्मूला रखते हैं, एन की वैल्यू 1000 अपॉन कितनी हो जाएगा 2 इंटू 2a, दैट मीन्स 2a की वैल्यू कितनी है 1 प्लस 1000 माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू भी कितनी है 1 ही है। ठीक है, चलिए सॉल्व करिए इसको, तो इधर हो जाएगा डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा 500, इधर कितना हो जाएगा 2 प्लस इधर माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा 99। ठीक है, कितना हो जाएगा 99। चलिए इसको यदि हम ऐड कर लें तो 500 इंटू इसको ऐड करेंगे तो 9 2 11 और फिर 1 0 और 0। ठीक है, मल्टीप्लाई करिए तो 5 1 5, 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 0 फिर 5 और 2 0 इसका है तो कितना हो जाएगा, तो एस 1000 जो फर्स्ट पॉजिटिव इंटीजर आएगा वो कितना हो जाएगा 5,05,000, कितना आएगा 5,05,000। ठीक है, अच्छा ये तो हो गए इस फार्मूले से। आप इस फार्मूले से करना चाहते तब भी कर लेते। चलिए देखते हैं, रखते हैं तो सीधे एस 1000 इज इक्वल टू 1000 अपॉन क्या हो जाएगा 2 इंटू ए की वैल्यू कितनी है 1 है, इसकी वैल्यू कितनी है तो ए एन, दैट मीन्स यही है 1000 है, ऐड कर दीजिए तो ये हो जाएगा 500 और मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1001, फिर वही 5005 और इधर 00 आ गया ना। दोनों से आप किसी से भी क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो ये मैंने बताया था कब यूज करना है, जब लास्ट टर्म गिवन होगा तब, लास्ट टर्म गिवन होगा तो इसको आप क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब देखिए अपने पास कुछ क्वेश्चन ऐसा है कि d इज इक्वल टू 5 है, d इज इक्वल टू 5 है, इसके साथ साथ क्या है S9 इज इक्वल टू है 75 और इसके साथ साथ A9 यहाँ पर क्या करना है, फाइंड करना है। ठीक है, A9 क्या करना है, फाइंड करना है। d इज इक्वल टू 5 है और S9 इज इक्वल टू 75 है। ठीक है, तो A9 फाइंड करने के लिए अब हमको क्या चाहिए, A चाहिए और D चाहिए, A और चाहिए और D चाहिए। तो D तो पता है, बस A नहीं पता है, तो ये कहाँ से फाइंड करेंगे, इससे फाइंड करेंगे। ठीक है, तो देखिए S9 दिया है तो S9 मतलब 9 इज इक्वल टू सॉरी n इज इक्वल टू 9 यूज करेंगे इसमें। ठीक है, तो इसमें यूज करते हैं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा S9 इज इक्वल टू 9/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। चलिए n नहीं, n के स्थान पे तो रख ही रहते 9 हो जाएगा। ठीक है, अब रखते हैं S9 की वैल्यू कितनी है 75 है, इज इक्वल टू 9/2 इंटू 2a की वैल्यू नहीं पता, फाइंड करनी है। इधर हो जाएगा 8
डी की वैल्यू पता थी, डी की वैल्यू कितनी है 5। अब देखिए मैंने कहा था 2 का मल्टीपल है ना, इसको इधर ही भिड़ा दीजिए भी, ठीक है। तो 75 इज इक्वल टू 9/2 इंटू 2a और प्लस 9/2 इंटू 8 मल्टीप्लाई 5, ठीक है। तो 2 से इसको काट सकते हैं, 2 से इधर काटेंगे तो कितना हो जाएगा 4। तो इधर हो जाएगा 75 इज इक्वल टू 9a और प्लस कितना हो जाएगा 5 4 जा 20, 29 जा कितना होता है 180, ठीक है। इसको इधर भेज दीजिए, इसको क्या करेंगे इधर भेजिए, ठीक है। तो 75 माइनस 180 इज इक्वल टू 9a, ठीक है। सब्ट्रैक्ट करिए तो 0 दैट मीन्स 15, 10 में से 5 जाएगा तो 5, यहाँ बचेगा 7 में से 7 जाएगा तो कितना आ जाएगा माइनस में 100 का 5 इज इक्वल टू 9a। तो a इज इक्वल टू कितना हो जाएगा माइनस 105/9, ठीक है। ये हो गई a की वैल्यू, ठीक है। यदि लाइक कट रहा होगा 3 से तो काट दीजिए, 3 से काट सकते हैं हम, a से काटेंगे 3 3 जा 9, 3 3 जा 9 और 3 5 जा 15, लाइक 35 अपन क्या हो जाएगा 3। a किसकी वैल्यू हो गई a की वैल्यू कितनी हो गई -35/3, ठीक है। अब क्या करेंगे, यदि हम बात करें a9 फाइंड करना है तो a9 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो a प्लस 9 माइनस 1 इंटू डी। a की वैल्यू कितनी है, तो a की वैल्यू -35/3 प्लस 8 इंटू डी की वैल्यू कितनी है, तो 5 है, कर लीजिए। तो -35/3 प्लस 40 हो जाएगा, तो -35 प्लस एलसीएम लेंगे तो 3 आएगा, 3 का मल्टीप्लाई तो 120 में क्या हो जाएगा 3। सॉल्व करिए तो 0, तो यहाँ भी सेपरेट करना, तो 10 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा 5 और इधर बचेगा 11 में से 3 जाएगा तो 8 और 85/3, ठीक है। a9 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 85/3, ठीक है। आप देखिए इसको भी आसानी से क्या कर लिए सॉल्व कर लिए। अब यहाँ पर क्या आ रहा है, किस में आ रहा है, तो सिंपली देख रहे हैं हम लोग फ्रैक्शन में आ रहा है, ठीक है। तो ये हो गया a9 की वैल्यू, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन आपको इस पर कराते हैं, ठीक है, एक क्वेश्चन इस पर करा देते हैं। चलिए देखिए यहाँ पर क्या करा, यहाँ पर करा Sn इज इक्वल टू दिया गया है 4n माइनस n स्क्वायर, ठीक है। और इसके बाद कह रहा है कि एक तो पहले an फाइंड करिए और इसके साथ साथ क्या फाइंड करिए a3 फाइंड करिए और a10 फाइंड करिए, ठीक है। तो an फाइंड करना है, ये क्या फाइंड करना है, an फाइंड करना है। तो an फाइंड करेंगे या तो क्या फाइंड करेंगे a3 और a10, तो पहले an फाइंड करेंगे, an में n की वैल्यू 3 रख देंगे, फिर क्या रख देंगे 10 रख देंगे, अपना काम हो जाएगा, ठीक है। तो इसको देखिए पहले क्या करेंगे, तो बता दिया गया क्या है an इज इक्वल टू क्या होता है, तो an इज इक्वल टू है Sn माइनस Sn माइनस 1। तो Sn की वैल्यू सीधे सीधे कितनी है 4n माइनस n स्क्वायर, बट Sn माइनस 1 की वैल्यू बात करें तो इसको ब्रैकेट में रखेंगे, ये माइनस लगा हुआ है, ठीक है। जहाँ जहाँ n है वहाँ पर क्या यूज़ करेंगे n माइनस 1, n था तो n रखा गया, n माइनस 1 होगा तो क्या रखेंगे n माइनस 1 ही रखेंगे। तो यहाँ पर 4 इंटू क्या हो जाएगा n माइनस 1 और फिर माइनस n माइनस 1 का स्क्वायर, ठीक है। ऐसे करेंगे, इसको सॉल्व कर लीजिए। तो 4n माइनस n स्क्वायर माइनस अंडर में करिए इसको इधर, तो 4n माइनस क्या हो जाएगा 4 माइनस इसको करेंगे तो n स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2n, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 4n माइनस n स्क्वायर माइनस 4n माइनस 4 माइनस n स्क्वायर प्लस नहीं माइनस हो जाएगा माइनस 1 प्लस 2n, ठीक है। इसको सॉल्व करिए तो यहाँ हो जाएगा 4n माइनस n स्क्वायर माइनस 4n और 2n प्लस में है तो 6n हो जाएगा, ठीक है, माइनस n स्क्वायर और इधर ये दोनों क्या होंगे माइनस में, तो क्या हो जाएगा -5। इसको बाहर नहीं है तो क्या हो जाएगा 4n माइनस n स्क्वायर माइनस 6n प्लस n स्क्वायर और प्लस 5। देखिए n स्क्वायर माइनस में, n स्क्वायर प्लस में तो कैंसिल, और इधर बात करेंगे तो 4n माइनस 6n तो क्या आ जाएगा माइनस 2n और प्लस में 5। एक इसकी वैल्यू आ गई an की, कितनी वैल्यू आ गई an की आ गई, ठीक है। अब यदि हम बात करें तो हमको क्या बताना था a3 बताना है, क्या बताना है a3 बताना है। तो a3 तो an की वैल्यू क्या आ गई है -2n प्लस
5, तो रख दीजिए A3 के लिए 3, तो -2 × 3 + 5, तो -6 + 5 दैट मीन्स कितनी आ जाएगी वैल्यू -1। ठीक है, ये आ गई A3 की वैल्यू। अब निकालना A10, तो A की वैल्यू क्या, n की वैल्यू क्या रख देंगे, 10 रख देंगे, तो ये हो जाएगा क्या -2 × 10 + 5, यहाँ क्या हो जाएगा -20 + 5 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा -15, तो A10 की वैल्यू कितनी आ गई -15। ठीक है, क्लियर है इतना, सही है। अच्छा, इसमें देखिए एक चीज़ और कर सकते थे हम लोग। ठीक है, यदि an नहीं पूछता तब, हालांकि an पूछ रहा है, ठीक है, तो हम इससे करें, ये तो सॉल्व करना ही करना है। ठीक है, नहीं पूछता तो हम इतना लेंदी करने की कोई आवश्यकता हमको नहीं थी। ठीक है, यदि मान लीजिए कि ये नहीं पूछा होता तब क्या करते। ठीक है, तो अभी फिलहाल में इसको नोट कर लीजिए। इसके बाद ये नहीं पूछा होता, डायरेक्ट उसको निकालना होता तब बताते हैं क्या करते। ठीक है, हो गया इतना। अच्छा, हटाते हैं इसको। ठीक है, देखिए क्वेश्चन में नहीं है, हमसे A3 और A10 पूछ रहा है सीधे सीधे। ठीक है, तब क्या करते, क्या सीधे सीधे रख देते हैं n की वैल्यू 3, तो यहाँ क्या हो जाता A3 = S3 - S3 - 1 दैट मीन S3 - S2। अच्छा, S3 लिखिए, तो 3 जहाँ n है तहाँ 3 लिख देंगे। ठीक है, S3 लिखेंगे तो यहाँ पर 3, तो यहाँ पर 3, यहाँ पर 3, तो क्या हो जाता, तो सीधे सीधे क्या होता 4 × 3 - 3 का स्क्वायर, फिर माइनस करते S2 के लिए, तो 4 × 2 - 2 का स्क्वायर, सॉल्व कर लीजिए। इधर हो जाता 12 -3 3 = 9, फिर माइनस इधर हो जाता 8 और -2 2 = 4। इधर करते क्या, 12 में से 9 सब्ट्रैक्ट करते तो कितना आ जाता 3, और माइनस इधर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 8 में से 4 तो क्या आ जाएगा 4, तो क्या आ जाएगा -1। ठीक है, तो A3 की वैल्यू कितनी आ जाती है -1। ठीक है, पहला आंसर आ गया। ठीक है, ऐसे हो जाता। यदि मान लीजिए कि आपको A10 निकालना होता, क्या निकालना होता A10, तो A10 के लिए S10 - S10 - 1, तो S10 - S9। ठीक है, तो n की वैल्यू क्या रखते हैं 10 रखते हैं आप। ठीक है, तो रखिए n की वैल्यू 10 रखेंगे, तो 4 × 10 माइनस में क्या है n स्क्वायर है। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा 10 का स्क्वायर, फिर माइनस इधर करेंगे 9 रखना है, तो 4 × 9 - 9 का स्क्वायर। ठीक है, कर दीजिए इसको, तो हो जाएगा 40 - 100, इधर हो जाएगा -36 - 81, इधर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा -60 माइनस इधर क्या आ जाएगा, तो 1 दैट मीन्स 11 में से 6 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 5, और इधर बचेगा 7 में से 3 जाएगा तो 4, बट निगेटिव में, तो -60 और प्लस क्या हो जाता है 45, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा -15, तो A10 की वैल्यू भी कितनी आ गई -15। ठीक है, लाइक मैच कर रहा है, ये वाला इससे मैच कर रहा है। ठीक है, तो यदि वो नहीं पूछता तो आप डायरेक्टली ऐसे भी क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो आई होप इतनी चीज़ें आपको बहुत मतलब कह दीजिए तो बेहतरीन तरीके से समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो बात करते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की। तो अर्थमेटिक चैप्टर जो अपना है यहीं तक है, दैट मीन्स ऐसे ही क्वेश्चंस क्या होते हैं यहाँ पर आते हैं। ठीक है, हालांकि बात करें अर्थमेटिक प्रोग्रेशन से रिलेटेड और भी क्वेश्चन की तो कभी हम उसको जरूर कराएंगे, बट हम क्या करते हैं, कोशिश करते हैं कि टर्म 2 के जितने भी क्या है सिलेबस है उसको कवर करते हैं। ठीक है, इसलिए हम क्या करेंगे यहाँ पर इसको अभी इसी पे स्टॉप करते हैं। इससे रिलेटेड क्वेश्चन हम जब पूरे सिलेबस को कवर कर लेंगे तब एक साथ क्या करेंगे, समराइज करके हर एक चैप्टर से क्वेश्चन को क्या करेंगे लेकर आएंगे आपके साथ। ठीक है, तो फिलहाल में हम बात करते हैं तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन जो है इसी पर एंड करते हैं। ठीक है, बाकी मिलते हैं अब नेक्स्ट चैप्टर में। ठीक है, तो यदि बात की जाए तो कोशिश रहेगी कि मैथ या फिजिक्स, आपको पता है कि अल्टरनेट लेके चल रहे हैं। ठीक है, एक फिजिक्स तो एक दैट मीन्स मैथमेटिक्स चैप्टर। ठीक है, तो हम लोगों ने उधर बात की थी कि यदि हम लोग किसकी बात किए थे, तो इलेक्ट्रिसिटी की बात किए थे। तो वहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी के बाद हम लोगों ने बात किया कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पढ़ लेंगे। तो अब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पढ़ लिए तो लाइक हम फिर क्या करेंगे, फिर चलेंगे फिजिक्स वाले चैप्टर में। ठीक है, तो फिजिक्स को कवर करते हुए फिर यहाँ पर पहुँचेंगे। ठीक है, तो आई होप इतनी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, देखते हैं वह वीडियो मैथ का होता है या फिजिक्स का। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।